जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। आज हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं में से जो लुसेंट के टॉपिक थे, उनमें से आप लोगों को मैं एक सीरीज में पढ़ा रहा था, प्रमुख लेखक और उनकी साहित्यिक रचनाएं। उसी श्रृंखला में ये जो वीडियो है आज अपलोड कर रहा हूँ, इसमें सूरदास तक हम पढ़ चुके थे। मतलब अगर हम पिछले बिंदु पर जाएं तो फिरदौसी तक हम लोग विद्वानों को पढ़ चुके थे। अब इसके आगे की कहानी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। सूरदास जी, इनकी प्रमुख रचना है साहित्य लहरी, सूरसागर और सुरसावली। तो अगर मैं इसका छोटा सा कोड बनाता हूँ या ट्रिक बनाता हूँ तो कोड कुछ इस तरह से बन जाएगा। स सुर स, स से हो जाएगा सूरदास, सूर से हो जाएगा सूरसागर, र से हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा सूरसागर, और इस सा से हो जाएगा साहित्य लहरी, और इसी सुर से हो जाएगा सूरसागर और सुरसावली, है ना। सूरदास जी के गुरु का नाम था आचार्य वल्लभदास जी, वल्लभाचार्य जी, ये जान चुके हैं। अगला देखिए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, इन्होंने रचना लिखी है हुमायूं नामा। इनके लिए एक प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर 2017 का जो एसआई का पेपर था, उसमें गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक को लिखा था, वह हुमायूं की कौन थी, उनका रिश्ता पूछा है। बहन, मौसी, माँ, पत्नी। तो इसका सही उत्तर यहाँ मैंने लिख कर रखा है, बहन। विशेष बात ये रही कि गुलबदन सम्राट बाबर की बेटी व हुमायूं की बहन थी। उन्होंने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। ये एक बड़ा रोचक तथ्य है। आप लोग इस तरह की वीडियो के लिए और बहुत अच्छे से विषयों को तैयार करने के लिए दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला है राजा भर्तहरि, जो कि विक्रमादित्य के बड़े भाई भी थे। ये उज्जैनी के राजा थे और विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। ये विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। इनकी पत्नी का नाम था रानी पिंगला, और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। और इनकी जो समाधि स्थली बनी, या इनका जो समाधि है, वो है सरिस्का, राजस्थान में। सरिस्का और राजस्थान में इनकी समाधि है। इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी लिखी हैं, तो बड़ी फेमस रचना है नीति शतक, श्रृंगार शतक। हाँ, श्रृंगार कई लोग यहाँ पर उसको वैसा देखकर घबराए नहीं, क्योंकि टाइपिंग में क्या होता है, कई बार वो नीचे र की रकार दे देता है जबकि नहीं लगती उसमें। इस वजह से ऐसा भी लिखा जाने लगा है आजकल, श के नीचे लगा दीजिए श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे और उज्जैनी के राजा भी थे। ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु जो राजा भर्तृहरि के लिए जानने की आवश्यकता थी। एक क्वेश्चन और आता है एमपी के बिहाफ में, भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ हैं, तो उज्जैन में है। भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला है नीरज चंद्र चौधरी। इनकी रचना है हिंदुज्म, पैसेज टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, और कल्चर इन द वैनिटी वैग। तो इनकी सबसे ज्यादा जो बुक पूछी जाती है वो है हिंदुज्म।
और पैसेज टू इंग्लैंड। ये 2 बुकें इनकी ज़्यादा पूछी जाती हैं। नाम है नीरज चंद्र चौधरी जी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला नाम तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, रवींद्रनाथ टैगोर जी। इनकी बुक है गार्डनर 1913 में, जो कि कहानी संग्रह है। हंग्री स्टोन्स, जो कि 1916 में लिखी और कहानी संग्रह है ये। गोरा, जो कि 1910 में लिखी एक उपन्यास है। चंडालिका, जो कि 1933 में लिखा गया एक नाटक है। क्रिसेंट मून 1913 में कविता संग्रह लिखा गया है ये। द कोर्ट डांसर, ये जो है 1914 में लिखा गया एक नाटक है। पोस्ट ऑफिस, यह 1912 में लिखा गया एक नाटक है। और किंग ऑफ डार्क चेम्बर, ये एक नाटक है, 1910 में लिखा गया। और विसर्जन 1890 में लिखी गई रचना थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की द्वारा लिखी गई ये महत्वपूर्ण रचनाएं। इसके अलावा गीतांजलि जो है 1910 में लिखी गई है और कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ये प्रथम भारतीय है जो नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए थे। प्रथम भारतीय जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। अमर सोनार बंगला, ये 1905 में लिखा गया बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। और जनगण मन 1911 में भारत का लिखा गया राष्ट्रीय गीत है। याद रखिए, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगीत लिखे हैं। अब ये राष्ट्रगान बन चुका है साहब, जनगण मन। और ये बांग्लादेश का भी राष्ट्र गान बन चुका है। ठीक है, अब ये राष्ट्रगीत नहीं रह गए, ये दोनों राष्ट्रगान बन चुके हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 22 दिसंबर 1901 को की थी, जो कि एक शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र है। और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, जनगण मन से क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, अमार सुनार बंगला से आ चुका है, गीतांजलि से क्वेश्चन है, और इन बहुत सारे विषय वस्तुओं को लेकर भी क्वेश्चन है। अगला नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी रचना है भारत भारती, 1912 में लिखी गई रचना है भारत भारती। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई यह रचना। सन 1916-17 में महाकाव्य साकेत की रचना इन्होंने आरंभ की थी और यशोधरा लिखी थी 1932 में। इन्हें राष्ट्रकवि की पदवी महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 में और मंगल प्रसाद या मंगला प्रसाद पुरस्कार 1937 में तथा साहित्य वाचस्पति 1946 में और पद्म भूषण से 1954 में सम्मानित किया गया। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। और 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ की थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी साहित्य के बिहाफ में बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, याद रखिए भारत भारती अभी जो एमपी सेट और यूजीसी नेट का पेपर है उसमें ये सब चीजें भी काम आती हैं। अगला नाम है आर के नारायण, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। रेलवे में यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से। पूरा नाम है इनका रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। जन्म हुआ है 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास तमिलनाडु में। स्वामी और ताराम, इनकी एक बड़ी फेमस रचना है स्वामी और ताराम। स्वामी और उसके दोस्त 1938 में लिखी गई रचना है। उनकी पहली पुस्तक भी यही कहलाती है, कई बार क्वेश्चन यही आता है और बच्चे अधिकांशतः मालगुडी डेज के पास पहुंच जाते हैं। याद रखिए स्वामी और ताराम इनकी पहली लिखी गई पुस्तक है 1938 में। द डार्क रूम 1938 में लिखी गई बुक है, उपन्यास के तौर पर है। मालगुडी डेज सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली किताब है इनकी, 1943 में लिखी, जो कि एक लघु कहानी संग्रह है। द गाइड 1958 में लिखा गया उपन्यास है। माई डेज 1974 में लिखी गई आत्मकथा है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1981 में लिखी गई लघु कहानी संग्रह है। पेंटर ऑफ साइंस लिखी गई 1982 में लघु कहानी संग्रह है। और टेल्स ऑफ मालगुडीज मालगुडी 1982 में लिखी लघु कहानी संग्रह।
अ नास्तिक ऑन द रोड, ये लिखी गई 1985 में, यात्रा वृत्तांत है। द वाइल्ड ऑफ नागराज लिखी गई 1990 में, उपन्यास है। और टेली इसमैन और आर के नारायण को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार भी मिले। ये टेली इसमैन भी है पर उसका डेट नहीं मिला मुझे। आर के नारायण को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958, पद्म भूषण 2001 में मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1980 में मिला। एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि मैं आपको बता रहा था, एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है, आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा था? तो स्वामी और मित्र, या दोस्त, या ताराम, इस नाम से दिया जाएगा। या तो मित्र लिखा रहेगा, ताराम लिखा रहेगा, या दोस्त लिखा रहेगा। मालगुडी डेज उनकी पहली पुस्तक या उपन्यास नहीं है। पहली जो लिखा गया रचना है उनकी स्वामी और मित्र है। मालगुडी डेज बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चा में रही पुस्तक है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम एक प्रसिद्ध पंजाबी कवियत्री, उपन्यासकार और निबंधकार थी। उनका जन्म 31 अगस्त 1919 को गुजरवाला पाकिस्तान में हुआ था। गुजरात में नहीं, पाकिस्तान में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है उनके पास भी हम लोग चलेंगे, और वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है पिंजर से। पिंजर जो है 1950 का एक उपन्यास है जो कि बड़ा फेमस है। चलो इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। अमृत लहरे 1936 में लिखा गया पहला कविता संग्रह है। जी जिज्ञासा, जी ज्ञासा कविता संग्रह है। ओड़दे नाल 1944 में लिखा गया कविता संग्रह है। लोक प्यार कविता संग्रह है। डेथ ऑफ अ सिटी कविता संग्रह है इनका। कागज ते कैनवास, ये भी क्वेश्चन, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक आत्मकथा है। कागज ते कैनवास, 49 डेज, और पिंजर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पिंजर बड़ा फेमस है। आशिकी 1953 में लिखा गया उपन्यास है। और कुर्तलैन, ठीक है। इन्हें कुछ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 में, पद्मश्री 1969 में, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में भी लिखा है। देशबंधु पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और पंजाब रत्न पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। ज्ञानपीठ पूछता है, आपको ये बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। अगला नाम तो बड़ा ही फेमस है, खुशवंत सिंह। इनसे एक क्वेश्चन खूब आता है, और ट्रेन टू पाकिस्तान, यह उपन्यास इनका बड़ा प्रसिद्ध है, और खूब यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। खुशवंत सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 2 फरवरी 1915 को हदाली पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में आता है, वहां हुआ था। और इनकी बड़ी ही फेमस उपन्यास है ट्रेन टू पाकिस्तान। दिल्ली इनका एक उपन्यास है, 1990 में लिखा गया है। और द कंपनी ऑफ वीमेन 1999 में लिखा गया उपन्यास है। ट्रुथ, लव एंड लिटिल मेलिस, ये लिखा गया उपन्यास है 1992 में। इंदिरा गांधी रिटर्न्स 1979 में लिखा गया राजनीतिक विश्लेषण है ये। द स्टोरी ऑफ सिक्स, या सिक्स कह सकते हैं, या सिख कह लीजिए, 1956 में लिखा गया इतिहास है। हिस्ट्री ऑफ सिख 1963 में लिखा गया इतिहास पर आधारित ये बिंदु है। द सिख टुडे 1984 में लिखा गया। ये ज्यादातर उनके ये वाले क्वेश्चन, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ रहता है इंदिरा गांधी रिटर्न्स, और सबसे ज्यादा ट्रेन टू पाकिस्तान। इन दोनों को ही ज्यादा अच्छे से याद करिए तो काम की बात है। विजय तेंदुलकर एक प्रसिद्ध मराठी लेखक, नाटककार और फिल्म निर्देशक थे। उनका जन्म 6 फरवरी 1928 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं सखाराम बाइंडर, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, नाटक है सखाराम बाइंडर, 1956 में लिखा गया है। और घासीराम कोतवाल 1972 में लिखा गया एक नाटक है। इन्हें भी कुछ पुरस्कारों से नवाजा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में दिया गया है। और कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश का प्रमुख सम्मान कहलाता है, 1992 में इसे दिया गया है। पद्म भूषण 1984 में मिला है, और महाराष्ट्र सरकार का विशेष पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है। वेद व्यास जी, इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। वेद व्यास जी एक महान भारतीय ऋषि, कवि और दार्शनिक थे। वेद व्यास का जन्म, ऐसा कहते हैं कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका असली नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जो बाद में वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनके पिता पराशर ऋषि और माता सत्यवती थी। याद रखिए, ये कहानी महाभारत से इनके किरदारों की पूरे जानकारी मिलती है। रचनाएं इनकी
भगवत गीता और महाभारत, दोनों के दोनों ये जो है महाकाव्य हैं, और इसी का एक भाग जो है भगवत गीता है, वेद व्यास की लिखी हुई प्रमुख कृतियां। इंदिरा गांधी, इनकी भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो खूब आती हैं पेपरों में। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष भी किए। उनकी प्रमुख रचनाओं में है इंटरनल इंडिया, ये खूब आता है 1972। यह पुस्तक भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती है। 1972 में लिखी गई रचना है इंटरनल इंडिया। माई ट्रूथ, यह उनकी एक आत्मकथा है, 1981 में लिखी गई है। डिसेंट ऑन इंडिया, 1970, यह पुस्तक भारत की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर केंद्रित है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, 1973 में लिखी गई है, भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर केंद्रित है। तो इनके ये जो विषय वस्तु है, इनको आधार बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और समझ कर पढ़िएगा। मेरा उद्देश्य केवल पुस्तकों को सिर्फ सुना देना, ये तो आप लोग लुसेंट से भी कर देते हैं, इतना ही नहीं है, बल्कि उसके आसपास की कहानियों को भी बताना है। उन्हें इंदिरा गांधी जी को सम्मान और पुरस्कारों से भी कुछ नवाजा गया है। भारत रत्न 1971, पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया 1971 में। लेनिन शांति पुरस्कार 1984 मरणोपरांत दिया गया है, और जवाहरलाल नेहरू अवार्ड 1985 में मरणोपरांत दिया गया है। 84 में इनकी डेथ हो गई थी। राजनीतिक जीवन इनका कैसा रहा, तो इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 1977 तक और फिर 1980 से लेकर 1974 तक भारत की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। मृत्यु, इंदिरा गांधी जी की हत्या 31 अक्टूबर को 1984 के दिन नई दिल्ली में उनके ही दो अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई थी। जयशंकर प्रसाद जी, इनकी बड़ी फेमस रचनाएं हैं। अगला नाम है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद एक महान हिंदी कवि, उपन्यासकार और नाटककार थे। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो कविता संग्रह है उनकी कामायनी, 1936 में लिखा गया एक महाकाव्य है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आंसू, 1919 में लिखी गई रचना है। लहर, कानन कुसुम और तितली। अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं, यूजीसी नेट की बात करूं 2024 का जो पेपर जनवरी में होना है, खास करके हिंदी लिटरेचर की, तो उनके लिए बड़ा ही फेमस है। और अगर एमपी सेट की बात करूं, जिनका पेपर अभी दिसंबर में होना है, तो उनके लिए भी कामायनी बड़ी फेमस रचना है। कामायनी पढ़कर जाइएगा पूरी। और कामायनी के जो पात्र है, उनके जो कथन है, उसके लिए जो क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है ना। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट खोलिए, आपको वहां पर रचनाएं देखने के लिए मिल जाएगी। क्वेश्चन, पूरे टॉपिक भी विस्तार से पढ़ाया हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा। इनके उपन्यास है कंकाल, जो कि 1929 में लिखा है। तितली 1915 में लिखा गया है। रानी मेरा नाम 1934 में लिखी गई है, और इनका नाटक है अजात शत्रु, 1931 में लिखा गया है। देवरानी 1934 में लिखा गया नाटक है। और स्कंदगुप्त, ये भी आपके सिलेबस में दिया है, नेट के सिलेबस में दिया हुआ है, और सेट में भी दिया हुआ है। इन्हें पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो पद्म भूषण 1958 में मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 में प्राप्त हुआ है, और हिंदी साहित्य सम्मेलन का फेलोशिप 1962 को तो हुआ था। अगला नाम है अरविंद घोष जी। अरविंद घोष की अगर बात करें तो अरविंद घोष एक महान दार्शनिक, कवि, राजनीतिज्ञ और योगी थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रमुख अगर रचनाओं की बात करें तो लाइफ डिवाइन सबसे ज्यादा पूछा गया ग्रंथ है इनका, दार्शनिक ग्रंथ है एक, सबसे ज्यादा लिखा गया आईएमपी क्वेश्चन है ये। लाइफ डिवाइन किसकी रचना है, तो 1914 से लेकर 1921 के बीच में इन्होंने लिखा गया एक दार्शनिक ग्रंथ है। ऐसे जॉन गीता, यह भी क्वेश्चन खूब आता है, ऐसे जॉन गीता 1915 में लिखा गया गीत व्याख्या है। द सेक्रेट ऑफ द वेदा, वेदों की व्याख्या की है 1916 में। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर 1918 में लिखा गया, भारतीय संस्कृति पर लिखा गया रचना है। सावित्री एक महाकाव्य है, कविताओं पर आधारित है, 1916 से 1950 के बीच में लिखा गया है। द मैट्रिक्स ऑफ स्पिरिट और द ह्यूमन साइकिल
ये रचनाएं कुछ लिखी हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है एसेज ऑन गीता और लाइफ डिवाइन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक महान हिंदी कवि, लेखक और निबंधकार थे। उनका जन्म 21 फरवरी 1896 को मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। कविताओं की अगर बात करें तो अनामिका इनकी प्रसिद्ध रचना है। परिमल, गीतिका, आराधना, चतुरंग और ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, मैंने तो कम ही लिखी हैं। इन्हें अगर पुरस्कारों की बात करें तो पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और हिंदी साहित्य सम्मेलन का फेलोशिप प्राप्त है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछता है कि किस रचना के लिए दिया गया था, आपको रचना का नाम बताना है। तो आज एक नाम और पढ़ लेते हैं, महादेवी वर्मा जी, और क्लास का समापन करते हैं। फिर अगले बिंदु के साथ हम लोग जुड़ेंगे। कविता संग्रह है इनकी पहली रचनाओं में से यामा, जो कि बड़ी फेमस है। और इस यामा में रश्मि, निहार, सांध्य गीत और दीपशिखा ऐसी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके अगर उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में है मेरा परिवार, ये भी बहुत पूछा जाता है। स्मृति की रेखाएं, ये भी खूब पूछी जाती हैं। पथ के साथी और साहित्यकार की आस्था, सबसे ज्यादा यामा पूछा जाता है। और स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, है ना, दीप शिखा वगैरह, ये सब सब क्वेश्चन आते हैं भाई, पढ़ कर जाइएगा। नयन तारा सहगल जी, नयन तारा सहगल एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। इनका जन्म 10 मई 1927 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भतीजी है, नयन तारा सहगल जी। प्रसिद्ध कृतियां हैं इनकी, वॉइस ऑफ फ्रीडम आत्मकथा है, 1985 में लिखी गई आत्मकथा है। द डेस्टिनेशन इनका उपन्यास लिखा हुआ है 1979 में। और रिच लाइक अस 1983 में लिखा गया एक उपन्यास है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वॉइस ऑफ फ्रीडम, ये आत्मकथा है उनकी, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग नए जुड़ते जाइए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की रोचक जानकारियां दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होते रहे। और पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे के बहुत सारे भी रचनाकार बाकी हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। इति श्री, जय हिंद, जय भारत।